हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ घूमने पोर्ट्समाउथ में। पोर्ट्समाउथ में मैंने अपने पहला पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने पोर्ट्समाउथ में ही बनाया था, जिसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का भी छोटा सा टूर दिया था। मी इन पोर्ट्समाउथ वाज द फर्स्ट वीडियो। सो आज मैं फिर 2 साल बाद अभी पोर्ट्समाउथ में आया हूँ घूमने के लिए। तो फिल वक्त मैं हूँ ओल्ड पोर्ट्समाउथ में, द ओल्ड टाउन ऑफ पोर्ट्समाउथ, असली पोर्ट्समाउथ जिसे मैं कहता हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मुझे यूके की लगती है वो ये है कि यहाँ के जो घर होते हैं काफ़ी पुराने घर होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट, और सारे के सारे घर 200 ईयर्स ओल्ड, 100 to 200 ईयर्स ओल्ड विक्टोरियन एरा के हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की काउंसिल ने काफ़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ की इम्पोर्टेंस उन घरों के सामने प्रेजेंट की है। जैसे कि ये चीज़ यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये घर में 1898 में ऑलमोस्ट लाइक how much 120 years ago for the first time पोर्ट्समाउथ फुटबॉल टीम बनाने की मीटिंग की गई थी। सो इस तरह सारे पोर्ट्समाउथ में, और स्पेशली दिस ओल्ड पोर्ट्समाउथ जहाँ मैं आया हूँ घूमने के लिए, ओल्ड पोर्ट्समाउथ की गलियों में हर बिल्डिंग के आगे एक इम्पोर्टेंस लिखा गया है। तो मैं वो सब देखता रहूँगा। और मेरा एक और प्लान ये है कि मैं आज साउथ सी बीच भी जाऊँगा और वहाँ के जस्ट वॉकिंग के लिए, ट्रेल के लिए, और वहाँ पर एक एयरफोर्स शो भी होने वाला है। आई थिंक मैंने पढ़ा है शायद हो गया है या होने वाला है, आज वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। सो वो सब आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड और प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा आज। स्टे विथ मी। So I just had a very random conversation with an Englishman जो पोर्ट्समाउथ का एक सिटीजन है। जो जैसे उसने मेरे कैमरा और माइक्रोफोन को देखकर उसने मुझे रोका और बातें करने लगा। मुझे बोल रहा था पोर्ट्समाउथ में कहाँ जाना चाहिए, क्या है, और कैसे वो इंडियन से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर चुका है अपने लाइफ में, टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से, IT बैकग्राउंड की वजह से हो गया। तो ये है पोर्ट्समाउथ कैथीड्रल, पोर्ट्समाउथ का काफ़ी ओल्ड चर्च जैसे आप देख सकते हैं। और ये भी वर्ल्ड वॉर 2 में 5th वाफे का विक्टिम रह चुका है। ऐसा लग रहा है, शेड्स में है। तो ये शेड्स मैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से कैरी कर रहा हूँ अपने साथ, ताकि अगर कहीं बाहर घूमने जाऊँ तो लगा कर जा सकूँ। बट आई थिंक सनग्लासेस आर मोस्ट यूजलेस थिंग्स इन यूके। अगर आप यूके में रह रहे हो तो सनग्लासेस या कैप या हैट काफ़ी यूजलेस चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पर धूप निकलती ही नहीं है। और आज समर रहने के बाद भी जून 8 पीक समर का टाइम भी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना क्लाउडी है। तो और ऊपर से मैंने ये सनग्लासेस लगाने की वजह से मुझे और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक, सो आई जस्ट रिमूव इट। पर शायद फोटोज़ के लिए ये सनग्लासेस मुझे काफ़ी काम आएंगे। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट साउथ सी के पास, जहाँ मैं एक्चुअली आने वाला था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुराना वॉल है, डिफेंस स्ट्रक्चर शायद से, जिसमें अभी हम लोग एंटर होने वाले हैं थ्रू दिस डार्क एली। राइट, वेल आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। मैं गलत रास्ते से चले गया उस टावर के लिए। एक्चुअल वे तो यहाँ पर है। अभी हम लोग जाएंगे जब ये लोग उतर जाएंगे। स्पिनिकर टावर, पोर्ट्समाउथ की शान, हर जगह से दिखता है ये। नाइस व्यू। और तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये एक काफ़ी ओल्ड डिफेंसिव स्ट्रक्चर है पोर्ट्समाउथ जो कि ओशन के बहुत करीब है। और जो भी यूके और फ्रांस के बीच में जंगें होती थी तो उसके लिए इसे डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तरह एक बनाया गया एक वॉल, जहाँ पर आर्मी और गन्स लाइक द ओल्ड कैनन गन्स को स्टेशन किया जाता था। इट्स वेरी ओल्ड। कम से कम ये एक 500 ईयर्स पुराने दीवार तो होंगे एटलीस्ट। ओके, जस्ट लुक एट दिस गाइस। ये क्या है? वो लोग कुछ कैरी कर रहे हैं। ये तो एयरप्लेन विंग की तरह दिख रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है? तो जब भी आप कोई भी कैसल में जाओगे, जितने कैसल्स में मैं गया हूँ या जो भी पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स थे या डिफेंसिव स्ट्रक्चर थे, उसमें आपको हर जगह ये स्पाइरल स्टेयरकेसेस दिखेंगे। कोई भी कैसल में या कोई भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर में देयर वोंट बी अ स्ट्रेट
स्टेयरवे हमेशा आपको स्पाइरल स्टेयरवे से दिखेंगे विद वाइंडर्स। इन स्टेप्स को वाइंडर्स कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। आई थिंक इट्स टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ एनिमीज और या कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए होगा, बट एवरी टाइम यू सी देयर विल बी द स्पाइरल स्टेयरवेज ओनली। टेक अ लुक एट दिस। पोर्ट्समाउथ की शान स्पिनेकर टावर हर जगह से दिखाई देते हुए गनवर्फ क्वेस्ट। सो मैं पोर्ट्समाउथ में आया हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी विजिटिंग और क्लाइंबिंग द स्पिनेकर टावर। स्पिनेकर टावर में अगर आप चढ़ना चाहते हो तो द टिकट इज़ समवेयर आई थिंक 15 पाउंड्स। एक 160 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है वो, जहाँ ऊपर आप कहाँ हैं या राइट हियर, जो ऊपर की ग्लास सीलिंग से आप वहाँ खड़े कर पूरे पोर्ट्समाउथ का नज़ारा देख सकते हो। बट आई वोंट बी क्लाइंब, ओवर रेटेड चीज़ है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अदर देन दैट द बेस्ट थिंग, अगर आप यूके विजिट कर रहे हो या फिर आप यूके में रह रहे हो एज ए स्टूडेंट और आप कहीं घूमना चाहते हो, द बेस्ट थिंग इज़ जस्ट टू टेक वॉक्स। एटलीस्ट मेरे लिए तो यही बेस्ट चीज़ है। नॉट इन कार्स, नॉट ऑन बाइक्स, आप बस दूर एक वॉक के लिए जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ट्रेल्स यहाँ आपको मिलेंगे। ऑफकोर्स जैसे अभी मैं पोर्ट्समाउथ में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मैं ओल्ड पोर्ट्समाउथ की गलियाँ चल रहा था। बहुत ही पुराने बिल्डिंग्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ की काउंसिल ने एनवायरनमेंट को मेंटेन किया है ताकि लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्स मिल सके और वो अच्छे रह सके। यहाँ से भी पोर्ट्समाउथ की काफ़ी चीज़ें दिख रही है। इफ़ यू लुक एट दिस, दैट वाज द सेम पोर्ट्समाउथ कैथेड्रल जो मैंने कुछ ही देर पहले दिखाया था एज आई वाज स्पीकिंग टू दिस पोर्ट्समाउथ सिटीजन एंड जेंटलमैन। एक और चीज़ पोर्ट्समाउथ में मैंने नोटिस की है और काफ़ी सारे वीडियोस में भी ये देखा है कि ये काफ़ी विंडी शहर है। आपको हमेशा हवा बहुत चलते रहेगी। एंड सिंस मैं ओशन के बहुत करीब बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी हवा बहुत चल रही है। एक तो सूरज नहीं है, नो सन, क्लाउडी स्काई बहुत क्लाउडी है, एंड देन अगेन बहुत तेज़ हवा चल रही है। आई होप जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा माइक काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सके, और अगर विंड की आवाज़ भी इसमें शामिल हो गई तो मुझे एडिटिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसे आवाज़ को नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए। गुड थिंग राइट नाउ इज़ कि बारिश नहीं हो रही है और धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी करके, तो माई सन ग्लासेस वोंट गो वेस्ट। जब तो मैंने पीछे एंट्री की थी, लेकिन जो राउंड टावर हम लोग गए थे वहाँ से, और फिर इस डोर से हम लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये सारी फोर्टिफाइड वॉल, आई होप दैट आई विल बी वॉकिंग टुडे, और वहाँ से चलते चलते मैं सीधे जाऊँगा होपफुली साउथ सी बीच तक। एंड देखते हैं मेरे पैरों में कितना दम है, हाउ लॉन्ग आई कैन। ओके, तो वो जो स्क्वायर टावर है वो मैंने क्लाइंब नहीं किया बिकॉज इट्स क्लोज्ड। आई थिंक इट्स क्लोज्ड फॉर पब्लिक, तो वो तो बंद रह गया है। तो अभी नीचे आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्टैचू। आई होप यू कैन सी इट। ये स्टैचू है एडमिरल नेल्सन की, ब्रिटिश एडमिरल जिसने बैटल ऑफ ट्रफाल्गर में पार्टिसिपेट किया था, कमांडर किया था और जीता था। अगर आप लोग लंदन गए हैं, लंदन में जब भी आप इफ़ यू आर विजिटिंग लंदन, तो वहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्टिव एक प्लेस है जिसका नाम है ट्रफाल्गर स्क्वायर। उस ट्रफाल्गर स्क्वायर के बीच में जो स्टैचू होती है वो भी इसी एडमिरल नेल्सन की सेम इन द ऑनर ऑफ द बैटल ऑफ ट्रफाल्गर के नाम पर उन्होंने कहा था। और स्टैचू भी इसी एडमिरल की है, ब्रिटिश एडमिरल। तो इस स्टैचू को यहाँ रखने का या फिर यहाँ पर बनाने का मेन रीज़न यही है। तो इस स्टैचू को यहाँ पर बनाने का मेन रीज़न यही है कि जो शिप्स निकले थे बैटल ऑफ ट्रफाल्गर के लिए नेपोलियन के ज़माने में, वो पोर्ट्समाउथ से ही निकले थे। बहुत ही बड़ी भीड़ जमा हुई है आज वेटरन्स डे पर, जहाँ पर वो कैसा क्या रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ कि कुछ पैराट्रूपर्स अभी रेड स्पैरो से जंप किए, वो तो एक पैराट्रूपर, दो पैराट्रूपर्स एक्चुअली जंप किया है। सो अगेन पैराट्रूपर्स का भी actually there are a lot of paratroopers jumping from the plane because the paratroopers की भी एक इम्पोर्टेंस थी इंडिया में। जो वो लोग 5 जून 1944 के यूके के एक रात पहले नॉर्मंडी के फीचर्स के बिहाइंड एनिमी लाइंस लोगों ने जंप किया था टू सिक्योर द टू अटैक द जर्मन फ्रंट। guys, it's getting neater here.
आई होप मैंने वो पैराट्रूपर्स का जंप प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है. व्हाटएवर आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन माय आई विल बी अपलोडिंग इट. ये जो अभी ये प्रोग्राम तो वेटरन्स डे और डी डे की 80th एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए किया जा रहा है. बट देयर इज़ वन अदर थिंग जो अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है जो समर एंडिंग में बिल्कुल इसी तरह का एक शो होता है बोनमाउथ बीच में. एनीवन लिविंग इन यूके जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हो सके तो बोनमाउथ बीच आइए, विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर स्पिटफायर और रेड एरोस का ऐसा ही एक प्रोग्राम होता है. और वेटरन्स डे के स्पिटफायर और रेड एरोस के एक्शन देखने के बाद आज मैं अपना फाइनली एड कर रहा हूँ. आई होप नेक्स्ट वीक मैं एक और वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा, मे बी विंचेस्टर होपफुली. सो सी यू देन. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. और अगर पोस्ट आना है यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ.